मेरे अजीज दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हमारी जिंदगी की बुनियाद है। वो है मोहब्बत, इश्क। ये लफ्ज सुनने में बहुत छोटा है, मगर इसकी हकीकत बहुत गहरी है। मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक ताकत है जो इंसान को बदल देती है। ये वो जज्बा है जो दिलों को जोड़ता है और इंसान को इंसान बनाता है। जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो हमारे जहन में दुनिया की चीजें आती हैं, लेकिन असली मोहब्बत वो है जो हमें बनाने वाले से जोड़ दे। इश्क का पहला कदम पहचान है, मारिफत है। इसलिए अल्लाह को जानना, उसके रसूल को पहचानना, यही मोहब्बत का आगाज है, यही इश्क का पहला दरवाजा है। मोहब्बत की कई किस्में हैं, मगर सबसे आला और पाकीज़ा मोहब्बत वो है जो अल्लाह के लिए हो। दुनिया की मोहब्बतें वक्ती होती हैं, फ़ानी होती हैं। आज जिससे मोहब्बत है, कल उससे नफरत हो सकती है। आज जो चीज प्यारी है, कल वो बोझ लग सकती है। लेकिन अल्लाह से मोहब्बत एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। ये मोहब्बत वक्त के साथ कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती चली जाती है। ये वो इश्क है जो इंसान को दुनिया की गंदगी से निकालकर पाकीज़गी की तरफ ले जाता है। ये मोहब्बत इंसान को अकेलेपन से निकालकर अल्लाह की कुर्बत में ले जाती है। जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है तो दुनिया की हर मोहब्बत फीकी पड़ जाती है और इंसान को सुकून मिलता है। अल्लाह की मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये वो दौलत है जिसके सामने दुनिया की सारी दौलतें हेंच हैं। जिसे अल्लाह की मोहब्बत मिल गई, उसे सब कुछ मिल गया, और जिसे ये मोहब्बत न मिली, वो सब कुछ पाकर भी खाली हाथ रहा। अल्लाह से इश्क करना सिर्फ एक जज्बा नहीं, बल्कि ये सबसे बड़ी इबादत है। जब दिल में अल्लाह का इश्क होता है तो नमाज सिर्फ उठना बैठना नहीं रहती, बल्कि महबूब से मुलाकात बन जाती है। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं रहता, बल्कि महबूब की रजा के लिए कुर्बानी बन जाता है। हर इबादत में एक लज्जत आने लगती है, एक मिठास घुल जाती है। ये इश्क ही है जो इबादत को बोझ नहीं, बल्कि रूह की गठिजा बना देता है। सोचो, वो अल्लाह जो सारे जहानों का मालिक है, वो तुमसे मोहब्बत करे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अल्लाह से इश्क का मतलब ये है कि अल्लाह की याद तुम्हारे दिल पर गालिब आ जाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह से मोहब्बत का रास्ता रसूलुल्लाह की मोहब्बत से होकर गुजरता है। अल्लाह ने कुरान में साफ फरमा दिया, ए नबी, कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। इसका मतलब ये है कि रसूल से मोहब्बत के बगैर अल्लाह की मोहब्बत का दावा झूठा है। नबी ए करीम से मोहब्बत हमारे ईमान की रूह है। इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं। ये फर्ज है, ये लाजिम है। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं जब तक मैं उसके नजदीक, उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम इंसानों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं। जरा अपने दिल में झांक कर देखो, क्या हमारे दिल में रसूल की मोहब्बत इतनी है? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल है। आपकी पूरी जिंदगी इश्क और मोहब्बत का पैगाम है। आपने हमें सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ लेना नहीं, बल्कि देना है। आपने मोहब्बत को सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं रखा, जानवरों, परिंदों, पेड़ पौधों तक। आपने फरमाया, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जब आप नमाज में होते और आपके नवासे हजरत हसन और हुसैन आपकी पीठ पर सवार हो जाते तो आप सजदे को लंबा कर देते। आप यतीमों और बेवाओं का खास ख्याल रखते थे। आप फरमाते थे, मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। एक यहूदी औरत रोज कूड़ा फेंकती थी। एक दिन न फेंका तो आप उसकी खैरियत पूछने चले गए। वो बीमार थी। आपका अखलाका देखकर वो मुसलमान हो गई। जंग में भी आपने कैदियों के साथ बेहतरीन बर्ताव का हुक्म दिया। एक औरत को बख्श दिया गया कि उसने प्यासे कुत्ते को अपने जूते से पानी पिलाया, और दूसरी को अजाब की उसने बिल्ली को बांध कर रखा। ये मिसालें बताती हैं, इस्लाम में मोहब्बत का दायरा वसीया है, हर जानदार तक फैला हुआ। आज का जमाना मादियत परस्ती का जमाना है। हर तरफ नफसानफसी का आलम है। मोहब्बत के नाम पर अक्सर धोखा और स्वार्थ होता है। ऐसे में सच्ची मोहब्बत को अपनाना एक चैलेंज है, मगर नामुमकिन नहीं। सबसे पहला कदम अपनी मोहब्बत की बुनियाद को दुरुस्त करें। हमारी मोहब्बत का मरकज अल्लाह और उसके रसूल की जात होनी चाहिए। जब बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत होगी।
दूसरा तरीका, रसूलुल्लाह की सीरत का मुताला करें, पढ़ें, आदतें जानें, अखलाक समझें। सिर्फ जलसों में सुनने पर इक्तिफा न करें, घर में सीरत पढ़ने का माहौल बनाएं। तीसरा, अपनी जुबानों को दरूद और सलाम से तर रखें, चलते फिरते उठते बैठते दरूद पढ़ें, आदत बना लें। चौथा, मोहब्बत को अमल में लाएं, सुन्नतों को एक एक करके जिंदगी में शामिल करें। जब लोग आपके अखलाक में नबी की तालीमात देखें, यही आपकी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत होगा। रसूलुल्लाह की जिंदगी रहमत के वाकयात से भरी है। हर का किस्सा मोहब्बत का सबक देता है। देहाती ने मस्जिद के कोने में पेशाब किया, सहाबा दौड़े, रहमतुल लिल आलमीन ने रोका, उसे तकलीफ न दो, प्यार से समझाया। मस्जिदें इबादत के लिए हैं, पानी बहा दिया गया, ताइफ में पत्थर बरसाए गए, जूते खून से भर गए, फिर भी आपने फरमाया, मुझे उम्मीद है उनकी नस्लों से अल्लाह परस्त पैदा होंगे। एक ऊंट शिकायत करता, आपने मालिक से कहा, अल्लाह से डरो, इसे भूखा न रखो, ज्यादा काम न लो। हजरत सौबान की फिक्र पर आयत नाजिल हुई, जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा, जन्नत में अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन के साथ होगा। सच्ची मोहब्बत का अंजाम जुदाई नहीं, हमेशा का साथ है। इश्क ए रसूल का नतीजा क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा इनाम कल्ब का सुकून। जब दिल नबी की मोहब्बत से सरशार हो, परेशानियां बेचैन नहीं कर सकती। दूसरा इनाम बामकसद जिंदगी। नबी के नक्श एक कदम पर चलकर जिंदगी संवर जाती है। बेहतर इंसान, बेहतर शौहर, बेहतर बाप, बेहतर पड़ोसी, समाज में नेकी फैलती है। ये कामयाबी पैसों की नहीं, असल रूहानी कामयाबी है। आखिरत में सबसे बड़ा इनाम नबी का साथ। अलमर्उ मा मन अहब, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। इश्क ए रसूल हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी की जमानत है। ये वो नूर है जो हमारी जिंदगी के अंधेरों को रोशन करता है। ये वो ताकत है जो हमें हर मुश्किल में सब्र और हौसला देती है। चलिए हम सब मिलकर अहद करें, हम अपनी जिंदगी को नबी की मोहब्बत से सजाएंगे। हम उनकी सीरत पढ़ेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। हम अपनी जुबानों को दरूद शरीफ से तर रखेंगे। हम मोहब्बत, रहमत और इंसानियत के पैगाम को दुनिया में फैलाएंगे। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को इश्क ए मुस्तफा से भर दे और हमें कयामत के दिन उनके साथ जमा फरमाए। आमीन।